परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में और इस आज्ञा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चौथे आज्ञा के विषय में, यानी परमेश्वर ने जो 10 हुक्म दिए थे हमें अपनी उंगली से लिखकर, स्वयं परमेश्वर ने लिखकर दिए थे, उसमें से जो चौथा हुक्म है आज उसके विषय में बातचीत करेंगे। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस चौथे हुक्म में बहुत सी बातें हैं। आज बहुत से सवाल क्लियर होंगे क्योंकि इस चौथे हुक्म में जो परमेश्वर ने जिस दिन को पालन करने के लिए कहा था या जिस दिन को उसने पवित्र ठहराया है, आज उसके विषय में बातचीत होगी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु इससे पहले कि हम उस वचन की और गहराई में जाए, मैं चाहूँगा निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 8 पद से लेकर उसके 11 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और
ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। यहां पर परमेश्वर का वचन जो कहता है विश्राम दिन के बारे में कहता है। मगर इससे पहले कि मैं उसकी पवित्रता और उसकी आशीष के विषय में बातचीत करूं, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, और वो बात यह है, यहां पर आया है कि तू विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है याद रखना। स्मरण का मतलब होता है रिमेंबर। आप उसको याद रखें। देखिए, परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, अपनी उंगली से लिख कर दिए। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर मनुष्य परमेश्वर की कही हुई बातों को भूल चुका है और भूला बैठा है, और यदि याद भी होता है तो मनुष्यों की विधियों को वो सबसे ऊपर रखता है और परमेश्वर की विधियों को नीचे रखता है, या मनुष्यों की आज्ञाओं को वो पहले मानता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखे हैं, वहां पर उसने 4थी आज्ञा में लिखा कि इस दिन को याद रखना, इस दिन की पवित्रता को याद रखना, इस दिन की आशीषों को याद रखना। इस दिन में विशेष रूप से इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन उसने विश्राम किया। क्यों याद रखने के लिए कहा है? और हुक्मों को याद रखने के लिए ये रिमेंबर शब्द क्यों नहीं जोड़ा? स्मरण शब्द क्यों नहीं जोड़ा? क्यों नहीं जोड़ा परमेश्वर ने कि इसको याद रखना? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इंसान कुछ भूले या ना भूले, परंतु वो मेरे दिन को जरूर भूल जाएगा। इंसान कुछ भूले या ना भूले, परंतु मेरे इस पवित्र दिन की पवित्रता को भूल जाएगा। इंसान कुछ भूले या ना भूले, परंतु इस 7वें दिन की आशीषों को जरूर भूल जाएगा। और इसको भुलाने वाला भी कोई और नहीं, शैतान है। शैतान ने मनुष्य के बीच में ऐसी खिचड़ी पका रखी है, ऐसी गुत्थियां उलझा रखी हुई हैं जिसको सुलझा मनुष्य नहीं पा रहा है, और सुलझाने की आवश्यकता भी नहीं। यदि आप परमेश्वर के सोच के अनुसार देखें, यदि आप परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें, यदि आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करके उस चीज को देखें, तो सब कुछ सुलझ जाएगा, कुछ भी उलझा नहीं रह जाएगा। और हम इसको भूल जाते हैं कि परमेश्वर के इस दिन का कौन सा दिन पवित्र रखने का है। हम अपनी मर्जी के अनुसार दिनों को चूज कर लेते हैं। हम अपनी मर्जी के अनुसार कहते हैं नहीं, प्रभु के में सब दिन पवित्र हैं, आप किसी भी दिन आराधना कर सकते हैं, आप किसी भी दिन कुछ कर सकते हैं। यानी परमेश्वर के लिखे को हम काट देते हैं। मुझे याद आता है कि अगर एक जज है, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं, शायद आपने भी सुना होगा, मगर मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा। एक जज है और उस जज ने आपको आपके विरोध में फैसला सुना दिया जो आपको मान्य नहीं है, और आप मान लीजिए आप निर्दोष हैं, उसके बावजूद भी आपको दोषी करार दिया जाता है, और जज ने आपका जो निर्णय है, जज ने वो आपके विरोध में लिख दिया है। आप क्या करेंगे? क्या उस जज के लिखे को मानेंगे? क्या उस जज के लिखे को आप काट देंगे? क्या उस जज के लिखे को आप फाड़ के फेंक देंगे? शायद ऐसा कोई भी अपने जीवन में नहीं करेगा कि जो जज के, जो कोर्ट का जज है, जो हाई कोर्ट है, जिसने फैसला लिख दिया है, उसके लिखे को चाहे गलत ही लिखा हो, उसके फैसले को कोई काट सके या कोई फाड़ के फेंक सके या कोई ना माने। जब हम एक मनुष्य के हाथों द्वारा लिखे हुए काम को, कागज को या उसकी लिखी हुई बातों को ना काट सकते हैं, ना फाड़ सकते हैं, और यह भी नहीं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हो कि नहीं मानेंगे, हमें मानना ही पड़ेगा, तो परमेश्वर के लिखे को कौन काट सकता है? तो परमेश्वर के लिखे को कौन फाड़ के फेंक सकता है? तो परमेश्वर के लिखे को कौन मिटा सकता है? क्या स्वर्ग में या पृथ्वी पर या इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई ऐसा अधिकारी है, कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर है जो इस चीज को काट सके और कह सके हाँ हम कर सकते हैं? ये कोई नहीं है। मगर जो है भी
और ये कहता भी है और जिसने ये करा भी है वो परमेश्वर का नहीं है और ना परमेश्वर का कभी हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि, और बहुत से लोग कहते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक जो है उसमें सबत का कोई पालन ही नहीं है, उसमें सबत की कोई बात ही नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक तो सबत के विषय में जो है वो खामोश है। जी हाँ, आप कह सकते हैं ये बात। बहुत से लोगों को बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी की, आकाश की और पृथ्वी की सबकी रचना करी और 7वें दिन उसने विश्राम किया और 7वें दिन को उसने उत्पत्ति में ही उसको पवित्र किया और उसको आशीष दी। मगर मैं इससे पहले कि उस विषय पे पहुंचूं, एक बात बताना चाहता हूं कि अगर सब कुछ लिखा जाता, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जब आप निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय और उसका 25 पद, यहां लिखा है यदि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की सभी बातें इसमें लिखी जाती या यीशु मसीह के जो भी काम है या जो भी बातें हैं वो सब इसमें लिखी जाती, तो ये पुस्तक जो है वो संसार में नहीं समाती। अब आप बताइए कि जब ये पुस्तक की सारी बातें अगर उसमें लिख दी जाती तो ये पुस्तक संसार में नहीं समाती। हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक की। अगर उत्पत्ति की पुस्तक का एक एक लेखा जोखा हमें दिया जाता या परमेश्वर एक एक बात उसमें लिखता, तो मेरे ख्याल से उत्पत्ति की ही पुस्तक होती हमारे हाथ में और बाकी जो 65 पुस्तकें हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि उसका विवरण इतना होता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? आदम के बारे में मान लीजिए। अगर परमेश्वर आदम के बारे में लिखता तो आदम के बारे में फिर यह लिखना चाहिए कि आदम कितने दिन तक अदन की वाटिका में रहा, आदम कितने दिन तक अदन की वाटिका में घूमता रहा और क्या क्या करता रहा, उसने कौन कौन से कार्य करे, क्या वो अदन की वाटिका से बाहर गया भी या नहीं गया, और वो कैसे जानवरों के बीच में रहता था, कौन कौन से जानवर उस समय क्या क्या करते थे, वो जानवर घास कैसे खाते थे, और परमेश्वर ने आदम के बाद कितने वर्षों के बाद हवा को बनाया या कितने महीनों के बाद बनाया या आदम के बनाए जाने के कितने दिनों के बाद बनाया, उसका वर्णन होना चाहिए। उसने कैसे आदम को सुलाया, आदम कब तक सोता रहा, उसने कैसे आदम की पसली निकाली, उसने कैसे उस पसली में मांस भरा, उसने कैसे हवा को बनाया, उसने कैसे हवा की रचना करी, फिर वो हवा को कैसे आदम के पास ले गया, आदम और हवा कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। बहुत सी बातें, बहुत से सवाल, बहुत सी चीजें। फिर आदम ने, वो शैतान वहां पर कैसे अदन की वाटिका में घुस आया और कैसे वो पेड़ पर लिपट गया और वो कैसी भाषा में बोलने लगा, उसने हवा से कैसे कहा, हवा ने क्यों इतने समय तक फल खाया, कितने सालों के बाद आदम हवा ने उस फल को तोड़ा और कितने समय के बाद तोड़ा और उस फल को खाया, परमेश्वर ने कैसे उनको निकाल दिया, परमेश्वर ने कैसे अदन की वाटिका के चारों तरफ सुरक्षा प्रदान करी। फिर आदम जो था बाहर निकलकर वो कैसे अपना जीवन व्यापन करने लगा, कैसे वो खेती बाड़ी करने लगा, उसके बच्चे कैसे पैदा हुए और कैसे उसने हवा को संभाला डिलीवरी के समय में। बहुत सी बातें हैं, है जवाब नहीं है। अगर इन्हीं आदम की ही कहानी सुनाते रह जाते तो मेरे ख्याल से उत्पत्ति में सिर्फ आदम की ही बात होती रहती, आदम की कहानी होती और बाद में इब्राहिम और याकूब और दाऊद वगैरह की तो बात ही, याकूब वगैरह की तो बात ही खत्म हो जाती। बहुत पुस्तकें बन जाती, बहुत आदम की ही कई पुस्तकें बन जाती, हवा की कई पुस्तक बन जाती, फिर कैन और हाबिल की कई पुस्तक बन जाती कि वो जा रहा है, कैसे गया, कैसे मारा, कैसे धोखे से मारा, कैसे उसने भेंटें चढ़ाई, सब कुछ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर के लोग हैं वो सवाल नहीं करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जानवर नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ दी है। परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है ताकि हम उस बुद्धि और उस समझ को प्राप्त कर लें। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक सबत की आज्ञा वहाँ पर नहीं थी। अदन की वाटिका में बनाने के बाद परमेश्वर ने उसको बहुत सी 2-3 आज्ञा उसके जीवन में थी। मैं बताना चाहूँगा कि जब परमेश्वर ने उसको रच दिया, बना दिया, तब आदम को ले जाकर, उत्पत्ति 2 अध्याय जब उसका 15वां पद पढ़ेंगे, उसने जब आदम को ले जाकर अदन की वाटिका में रखा तो उसको 2 आज्ञाएं दी। पहले क्या आज्ञाएं थी? पहले सबत की आज्ञा तो थी,
मगर उसमें उसने उसको 2 आज्ञा और दी कि अदन की वाटिका में काम करना और उसकी रक्षा करना है। काम करना और उसकी रक्षा करना। काम करने के लिए बहुत से काम थे उसमें करने के लिए, जो उसने करने के लिए कहे, और उसकी रक्षा करना। और तीसरी आज्ञा जो उसने दी है कि उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 और 17वां पद पढ़ेंगे। उसने आदम से कहा कि वाटिका के सभी वृक्षों का फल तू बड़े बेखटके खा सकता है, तुझे कोई मनाही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तू आंख बंद करके उसको तोड़कर खा लेना, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने तेरे खाने के लिए बनाए हैं। मगर इस बात को याद रखना कि वाटिका के बीच में, और उसने नाम भी बताया, क्योंकि वाटिका के बीच में एक नहीं 2 पेड़ लगे थे और एक जीवन का पेड़ भी था, और उसने उस पेड़ का नाम भी बताया कि वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। यह बात आदम को बताई, और आदम उन आज्ञाओं का पालन करता रहा। और सब्त की आज्ञा जो है, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद में वहां पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने जब 7वें दिन में प्रवेश किया तो 7वें दिन को उसने विशेष रूप से पवित्र किया, 7वें दिन को आशीष किया। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसने 6 दिन जब उसने रचना करी, किसी भी दिन को उसने पवित्र नहीं कहा, किसी भी दिन को उसने आशीष नहीं कहा, बल्कि उसने हर एक दिन को अच्छा कहा। उसने देखा और उसने क्या कहा कि अच्छा है। परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा कहा। परंतु जब हम पवित्रता की बात करते हैं, जब हम आशीष की बात करते हैं, तो परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र किया। क्या आदम इस बात को नहीं जानता था कि जो 7वां दिन है वो पवित्र किया हुआ दिन है, जो 7वां दिन है वो आशीष का दिन है? जी हां, आदम इस बात को जानता था। आदम को पता था, जैसे आदम को यह पता था कि अदन के वाटिका के बीच का वृक्ष जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसको नहीं खाना है, ऐसे ही आदम को यह भी पता था कि परमेश्वर ने अपने लिए एक दिन बनाया है, परमेश्वर ने अपने लिए एक दिन का चुनाव किया है, और वो दिन है 7वां दिन है। और आदम इस बात को अच्छे से जानता था कि उस दिन को हमें पवित्र रखना है, उसको पवित्र बनाए रखना है। और इसलिए आदम अपने आप को हमेशा पवित्र बनाए रखा, और आज भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसको पवित्र बनाए रखें अपने आप को। कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगा। पतरस की पत्री में लिखा है, पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसके 16वें पद में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जी हां, जब हम किसी भी पवित्र चीज को मानेंगे, परमेश्वर पवित्र है, जब हम उसको मानेंगे, उसके पास जाएंगे, तो हमें अपने आप को पवित्र बनना पड़ेगा। परंतु जब हम उसके पवित्र दिन को भी मानेंगे और उसके पवित्र दिन में प्रवेश करेंगे, तब भी हमें अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को पवित्र करके उसके पवित्र दिन में प्रवेश करना है। जी हां, इस तरीके से हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। और आप जानते हैं, जब आदम ने पाप किया तो उस पवित्रता से, क्योंकि पवित्रता सिर्फ कहां थी? देखिए, 2 चीज बताना चाहूंगा मैं। एक जीवन कहां था? जो सदा का जीवन था, वो जीवन के वृक्ष में था। और एक पवित्रता कहां थी? पवित्रता जो थी वो 7वें दिन में थी। इसलिए आदम जब तक इन आज्ञाओं का पालन करता रहा, उसने सिर्फ अदन की वाटिका में काम ही नहीं किया, उसने सिर्फ अदन की वाटिका की रक्षा नहीं की, उसने सिर्फ अदन की वाटिका के जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना करा वो उसने नहीं खाया काफी समय तक, और उसने उसी के साथ परमेश्वर के इस दिन को भी पवित्र रखने की पूरी कोशिश करी। परंतु जिस दिन उसने अपने आप को अपवित्र कर लिया, उस दिन वो अदन की वाटिका के काम से वंचित हो गया, उस दिन वो अदन की वाटिका की रक्षा से वंचित हो गया, उस दिन वो उस जीवन के वृक्ष में जिसमें सदा का जीवन था उससे वंचित हो गया, और उस दिन वो 7वें दिन की पवित्रता से वंचित हो गया, और उस दिन वो आशीषों से वंचित हो गया। और इसलिए वो 7वें दिन की पवित्रता और आशीष दोनों चीजों से और उस सदा के जीवन से निकाला गया, अदन अर्थात अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने उसको पवित्र बना के नहीं रखा। और आज भी लोग यही कर रहे हैं, और इसलिए वो सुखी भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उसको कैसे पवित्र रख सकते हैं। आइए, मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहूंगा। 2 पद हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए। यशायाह 58 अध्याय यानी 58 चैप्टर, और उसका 13 और 14 यानी 13 और 14 पद जरा पढ़िए मेरे साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है,
यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कैसे विश्राम दिन को पवित्र रखना है, और जब हम विश्राम दिन को पवित्र रखते हैं तो परमेश्वर कैसे हमें सुखी बनाता। लिखा है तब तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मगर उससे पहले, उस सुख को प्राप्त करने से पहले, उस सुख को लेने से पहले हम क्या होंगे? यहां लिखा है विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। जी हां, कैसे अशुद्ध करते हैं? बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा हम अशुद्ध करते हैं विश्राम दिन को। सबसे पहले अशुद्ध करने का काम क्या होता है कि उस दिन हम अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी बातों में लगे रहते हैं, और अब बहुत सी परमेश्वर के जो सब्त का दिन है, जो पवित्र दिन है, उसको इग्नोर करके उसको अशुद्ध करते हैं। जी हाँ, हम उसको अशुद्ध ना करें, क्योंकि उस दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन है। अब जब परमेश्वर ने पवित्र किया है तो हमें उसे पवित्र रखना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है अपनी इच्छा पूरी ना करे। जी हाँ, अपनी इच्छा पूरी क्या है? बहुत से लोग सब्त के दिन में क्या करते हैं? 7वें दिन में वहां पर परमेश्वर की आराधना का दिन है, परमेश्वर से बातचीत करने का दिन है, परमेश्वर से मिलने का दिन है, परमेश्वर के हाथों से आशीष लेने का दिन है, और परमेश्वर के साथ आनंद मनाने का दिन है। मगर हम उस दिन क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। अरे आज मार्केट जाना है, आज बाजार जाना है, आज ये लेकर आएंगे। घंटों चले जाते हैं, बाजार में अपना समय व्यतीत करते हैं, टीवी खोल के बैठ गए, घंटों देखते हैं, हाँ ये अच्छा अरे ये चैनल लगाओ, ये वाला नहीं देखना है, अरे आज मेरे मनपसंद का नाटक आ रहा होगा, चलो वो देखते हैं। तो अपने मनपसंद का नाटक लगा के बैठ जाते हैं, अपने मनपसंद का खाना बनाते हैं, अपने मनपसंद की पार्टियां करते हैं, और इस तरीके से हम अपनी इच्छा को पूरा करते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपनी ही इच्छा पूरी करते रहेंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, और लिखा है विश्राम का दिन को आनंद का दिन माने, यानी आनंद का दिन माने, खुशी का दिन माने। मगर हम उसमें क्या करते हैं? हम तो इस संसार के आनंद में लिप्त होते हैं, हम तो इस संसार के आनंद में मने रहते हैं। इस विश्राम दिन में भी जो परमेश्वर के साथ आनंद, यहां लिखा आनंद का दिन माने, मगर किसके साथ? परमेश्वर के साथ आनंद का दिन माने, परमेश्वर के साथ आनंदित रहें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें। मगर हम उस आनंद को परमेश्वर के साथ ना बिताकर अपने यार दोस्तों के साथ, अपने पार्टियों के साथ, अपने टीवी के साथ, अपने अच्छे भोजनों के साथ, अपने अच्छी इधर उधर की वार्तालापों के साथ जो है अपने आनंद को मनाते हैं, और उस दिन को व्यर्थ में ऐसे ही जाने देते हैं। उस दिन को हम व्यर्थता में बिता देते हैं, जो अच्छा नहीं है। और लिखा है यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन माने। जी हाँ, हम इस बात को समझें कि हमारे पास परमेश्वर ने एक दिन दिया है जिसको हमें पूरे तरीके से पवित्र रखना है, जिसको हमें पूरी तरीके से समझना है, और उस दिन को पवित्र मानते हुए अपने आप को भी पवित्र करने की कोशिश करना है। कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा लोगों के लिए ना कहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले जो परमेश्वर नाराज हो। और लिखा हुआ है उसका सम्मान करें। जी हाँ, सम्मान करने का मतलब उसका आदर करें। कि परमेश्वर क्यों आदर करें? क्योंकि उस दिन हम परमेश्वर से मिलने उस दिन में हमने प्रवेश किया है। हमने उस दिन में परमेश्वर की पवित्रता को पाने के लिए उस दिन में प्रवेश किया है। हमने उस दिन में परमेश्वर की आशीष पाने के लिए उस दिन में प्रवेश किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उस दिन का सम्मान करें, ताकि क्योंकि उस दिन में परमेश्वर उपस्थित होता है, इसलिए हम उसका सम्मान करें, क्योंकि यह परमेश्वर के उपस्थिति का दिन है। वैसे तो परमेश्वर हर दिन उपस्थित होता है, परंतु अपनी पवित्रता के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी आशीषों के साथ विशेष रूप से उस दिन में उपस्थित होता है। और लिखा अपने मार्ग पर ना चलें, जो मार्ग परमेश्वर ने दिया कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र रखना, उस पवित्र दिन के मार्ग को पे चलते रहें, ताकि हम आशीष परमेश्वर की प्राप्त करें। और लिखा है अपनी बातें ना बोलें।
बहुत से लोग उस दिन अपनी ही बातें बोलते रहते हैं। अपनी बातों को नहीं बोलना है, उस दिन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें बोलना है। जो भी आए उससे परमेश्वर की बात करना। परंतु हमारे यहाँ जब कोई आता है हम तो फालतू बातें लेके बैठ जाते हैं, घंटों फालतू बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के विषय में बातचीत करते रहते हैं, दूसरे के जीवन के विषय में बातचीत करते रहते हैं, बुराई के विषय में बातचीत करते रहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने विषय में नहीं, दूसरों के विषय में नहीं, सिर्फ परमेश्वर के विषय में बातचीत करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस कारण तू क्या होगा? सुखी होगा। इस कारण तू सुखी होगा और ऊंचे ऊंचे स्थानों को प्राप्त करेगा। सही में आज हम सुखी क्यों नहीं हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हम सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर की जो विश्राम दिन है, जो सब्त का दिन है, जो 7वां दिन है, हमने उसकी पवित्रता को खो दिया है। हमने उसकी आशीषों को खो दिया है। जब उसकी आशीषें हमें नहीं मिल रही हैं, जब उसकी पवित्रता हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? जब हम परमेश्वर की चीज़ों को पवित्र नहीं रख सकते हैं, परमेश्वर के दिन को पवित्र नहीं रख सकते हैं, तो फिर हम और किसी चीज़ को क्या पवित्र रखेंगे? और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी जो 7वें दिन की आशीष है, उन आशीषों से वंचित कर रखा है। और इसलिए हम बहुत सी परेशानियों में और दुख में और मुसीबत में घिरे रहते हैं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं करते। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की आशीषों को ले लें और उस दिन को पवित्र रखें और उस दिन की आशीषों को भी प्राप्त कर लें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दिन की पवित्रता को हमें समझाया, अपने दिन की आशीषों को हमें दिया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं विशेष रूप से कि हम आपके दिन को पवित्र रख सकें, अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा का अभिषेक करें, ताकि हम इस दिन की पवित्रता को भंग न करें, पवित्र करें और सुखी रहें और आनंद का दिन मानकर उसका सम्मान करें कि आप उसमें उपस्थित हैं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।